ग्वालियर के एक सिविल ठेकेदार का गुना लोक निर्माण विभाग से 3 सालों से भुगतान न होने के चलते ठेकेदार ने अपनी पत्नी सहित भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देकर भुगतान की गुहार लगाई है। इस संबंध में गुना के कार्यपालन यंत्री जेके पंत का कहना है कि उक्त ठेकेदार कभी भी अपना भुगतान लेने के लिए नहीं आया, जबकि ठेकेदार संजय मिश्रा ने हमारे संवाददाता को दूरभाष पर बतलाया कई बार उसने लिखित में और जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में भी भुगतान करने की गुहार लगाई है। आज हालात यह है कि वो और उसका परिवार भुखमरी की स्थिति में आ गया। ठेकेदार संजय मिश्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी कर अपनी आप बीती बतलाई। वहीं इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग गुना के अधीक्षण यंत्री के बीके झा ने इस बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। यह अकेले संजय मिश्रा ठेकेदार का मामला नहीं है। हकीकत तो यह है कि लोक निर्माण विभाग गुना में दर्जनों ऐसे ठेकेदार हैं जिनका करोड़ों रुपया रुका हुआ है। से पेमेंट बाकी है और मैं बहुत बार आवेदन भी दे चुका हूँ, वन भी लगा चुका हूँ और कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुका हूँ और उनके द्वारा भी 3 बार लेटर लिख दिए गए, मगर आवंटन अभी तक नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा है। आपका क्या कहना है? वो गलत है, वो मेरे पास आया ही नहीं है। उसका भुगतान अगर मेरे पास आता मैं तुरंत भुगतान दे देता। मैंने उसका पता करवा रहा हूँ उसके। अच्छा, उसका भुगतान पेंडिंग है अभी? यहाँ उसका पेंडिंग मैंने अभी दिखवाया उसके अंदर, तो पेंडिंग नहीं है उसका कोई भी भुगतान। मेरे पास किसी भी ठेकेदार का पेंडिंग नहीं है इस समय। अच्छा, किसी और भी ठेकेदारों ने बाइट दी है कि हमें 3-3 साल से पेमेंट नहीं हुए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता किसने दी है। मेरे पास आते तो मैं इसका पेमेंट करता। मतलब आपके हिसाब से कोई पेमेंट ठेकेदारों का बकाया है या सबके भुगतान हुए हैं? जितने भी ठेकेदारों के पेमेंट आते हैं, जैसे जैसे पेमेंट आता जा रहा है वैसे वैसे भुगतान करता जा रहा हूँ मैं सभी का। मतलब किसी का पेमेंट मैंने रोका नहीं। जैसे ऊपर से आपके पास जैसा आवंटन आता है वैसे आप भुगतान करते हैं? बिल्कुल आता जाता है, करते जा रहे हैं सभी का। तो ये संजय मिश्रा वाला क्या मामला है? इसका भुगतान नहीं आया आपके पास? उसके बारे में वो मेरे पास आया नहीं है। अगर मेरे पास आता, उसने गलत किया है कि वो यहाँ वहाँ चला गया है, यहाँ मेरे पास उसका ये भी आरोप है, क्योंकि भोपाल से ही वो बोल रहा है कि मैंने कई बार लिखित में भी दिया, 181 पर भी लगाई, जन सुनवाई में भी दिया, लेकिन 3 साल से मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा। मैं तो अभी आया हूँ, मेरे पास अगर वो आज भी आ जाएगा तो पेमेंट कर दूंगा उसका मैं। कोई हमारे पास कमी नहीं है। वो अभी मैंने पिछले सभी जो भी मेरे टेबल पे बिल आता है तो उसका पेमेंट करते हैं, सभी का किया है, आप पता कर सकते हैं। शेखर जी, आप कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भी हैं जिले के, और आज जिले के हालात ये हैं कि यहाँ के ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने 5-7 साल पहले काम कर दिए हैं लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के। आज नव आवंटन है और एक ठेकेदार तो भोपाल में जाके शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर धरने पर बैठा है और वो आत्मदाह करने की अपनी पत्नी के साथ कोशिश कर रहा है। ऐसे लगभग बताते हैं कि लगभग 4-5 करोड़ के यहाँ काम पेंडिंग है। तो आप विपक्ष के नाते क्या मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की हालत बद से बदतर होती जा रही है और जैसा देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों से 50% तक राशि मांग की जा रही है। और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि ठेकेदारों के जो पेमेंट हैं, ठेकेदार जो कार्य पूरा कर चुके, कई कार्य ऐसे हैं जो डिपॉजिट भर के थे जिनकी राशि जमा थी। ऐसे अनेक ठेकेदार हैं जिनकी करोड़ों की राशि पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदारों को नहीं दे रहा, क्योंकि शासन की स्थिति खराब है और शासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसे जैसा भी एक उदाहरण भोपाल में संजय मिश्रा जी का आया, हमारे गुना के लोक निर्माण विभाग में कई ऐसे ठेकेदार हैं हमारे साथ ही। जो फाइल मेरे पास है, ये 2018 का भुगतान है। तहसील में कार्य कराया गया टीन सेट का 9 लाख रुपए की राशि इनकी बकाया है। 2018 में ये कार्य पूर्ण कर चुके, विभाग इनकी टीप लगा रहा है। कलेक्टर से लेकर ENC, RTI, 181 सब जगह ठेकेदार भुगतान के लिए अपनी गुहार कर चुका है, लेकिन शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं कि ये कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर अगर भोपाल में बैठे ठेकेदार आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका परिवार किस स्थिति से गुजर रहा होगा। ये शिवराज सिंह जी के लिए बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ में विकसित मध्य प्रदेश की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो निर्माण कार्य ठेकेदार करते हैं उनका डिपार्टमेंट 5-5, 8-8 साल हो गए, लाखों करोड़ों रुपए के भुगतान है। क्यों ये भुगतान नहीं हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश सरकार दिवालिया की स्थिति में आ गई है? शिवराज सिंह इस बात का स्पष्टीकरण दें। अच्छा, फिर भी नए ये निविदाएं जारी कर रहे हैं निर्माण कार्य? निविदाएं जारी कर रहे हैं, लेकिन निविदाएं जारी करने से क्या होगा? अगर आपके पास राशि नहीं तो निविदाएं क्यों जारी कर रहे हैं? आप तो जालसाजी कर रहे हैं। आप बेरोजगार ठेकेदारों को और ज़्यादा खराब स्थिति में ले जाना चाहते हैं। मैं पार्षद हूँ जिस वार्ड से हम खड़े हैं, मेरे वार्ड में
स्वयं नगर पालिका की पीडब्ल्यूडी की बाउंड्री वाल गिर चुकी है, जिसको 1.5 वर्ष हो गया। वहाँ से आवक जावक आम राहगीर अंदर आ जा सकता है। कई बार मैंने ई साहब से कहा कि ये बाउंड्री वाल आप क्यों नहीं बनवा रहे। ई साहब ये कहते हैं कि ठेकेदार कार्य नहीं कर रहा, हम उसको पेमेंट कहाँ से करेंगे। जब आप पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है तो आप टेंडर क्यों निकालते हैं? इस बात का जवाब लोक निर्माण विभाग दे और मध्य प्रदेश की सरकार दे। कांग्रेस इस बात को लेकर आंदोलन कर रही, नहीं कर पा रही, क्या कारण है? नहीं, कांग्रेस इस बात को लेकर अधिकारियों के पास जा रही है। हम कमिश्नर तक जाएंगे और सरकार के खिलाफ हम लामबंद होंगे। इन ठेकेदारों की आवाज़ को हम उठाएंगे जिनके परिवार आज बड़ी बद से बदतर स्थिति से गुजर रहे हैं, जो 8-8 साल से जिनके भुगतान नहीं हो रहे हैं। कैसे बाजार की राशि पढ़ा रहे होंगे? एक ठेकेदार बाजार से व्यापारी से सामान लेता है, सरिया हो गिट्टी हो, उसकी उधारी की म्याद होती है। निश्चित तौर पर ठेकेदार आज आत्महत्या करने की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए दोषी है, लोक निर्माण विभाग इसके लिए दोषी है। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? शर्मा। कब से ठेकेदारी का काम कर रहे हैं आप? मैं 2010 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आपका भी भुगतान गुना लोक निर्माण विभाग में रोका पड़ा है? हाँ। कितना भुगतान है आपका? 5.5 लाख। कितने साल हो गए जब से आपको भुगतान नहीं हुआ? 2020 में मैंने ऐसा के काम करे तो उनके भुगतान रुका हुआ है। अच्छा, तो क्या क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? आवंटन नहीं है। जी, तो फिर ऐसे में आप कैसे काम कर पा रहे हैं? कितना भुगतान है आपका? मेरा 5.5 लाख रुपए का भुगतान बताया है और मेरे जैसे एक नहीं 10-11 ठेकेदार हैं। 2018 से भुगतान नहीं हो रहा है पीडब्ल्यूडी में। अच्छा, अभी एक ठेकेदार ने भोपाल में शिवराज सिंह के बंगले पे धरना दिया और आत्मदाह करने की पत्नी के साथ कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरा भुगतान नहीं हुआ तो। क्या करेगा फिर आदमी? जब जरा सी छोटी पूंजी वाले ठेकेदार छोटे पैसे, इनमें ऐसा और यार में छोटे काम तो निकलते हैं, छोटे काम करते हैं और अगर उनकी वही पूंजी फंस जाएगी मरेगा ही। तो आपने अधिकारियों को अवगत कराया, लिखित में दिया कभी? लिखित में मैंने जन सुनवाई में 4-5 बार आवेदन दे चुका, 181 पे आवेदन कम से कम 10 शिकायत कर चुका, प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत कर चुका, वहाँ से मेरे पास 2 बार फोन भी आ चुका, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा।